बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, ओरिजिनल रेसिपी नहीं है, क्योंकि हम एशियंस हैं। हम मिर्च मसालों के बगैर खाना पसंद ही नहीं करते, इसलिए इसके स्पाइसेस के अंदर, इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने जो चेंजिंग की हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से की हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, आइए उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। इसके अंदर बेल पेपर है 1 कप। चूंकि ये बाउल बहुत बड़ा है इसलिए मैं आपको इसके हिसाब से बता रही हूँ। 2 कप्स इसके अंदर मैंने गाजरें ली हैं। उसके अलावा 2 कप्स इसके अंदर मैंने बंद गोभी ली है। 1 कप इसके अंदर ग्रीन अनियंस हैं। उसके अलावा इसके अंदर ग्रीन चिलीज ली हैं मैंने 4 से 5 अदद, बारीक काट ली हैं। ये बारीक वाली मिर्चें हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जूलियन कटा हुआ। इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून इसके अंदर अजीनोमोटो इस्तेमाल किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। उसके अलावा सिरका मैंने एक ही जगह निकाल लिया था, चिकन के लिए भी और सब्जियों के लिए भी। इसमें हम 2 टीस्पून सब्जियों में यूज करेंगे और 2 टीस्पून हम इसके अंदर से चिकन के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर सोया सॉस जाएगा 2 टेबलस्पून, वुस्टरशायर सॉस जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून, और इसी तरीके से मैंने चिली सॉस जो है वो भी एक ही जगह निकाल लिया था। 2 टेबलस्पून चिकन में यूज करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सब्जियों में इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ये एग नूडल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें बॉईल किया और गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इनको बॉईल कर लिया, जैसे कि पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन थी। और उसके बाद इनका पानी ड्रेन करके इन्हें ठंडे पानी में से गुजारा और 2 चमचे जो है वो ऑयल मल के इनके ऊपर अच्छे तरीके से मिक्स किया। और ये देख लीजिए 2 घंटे हो चुके हैं इनको बॉईल हुए हुए, लेकिन अब तक बिल्कुल एक एक नूडल्स जो है वो बिल्कुल अलग है। उसके अलावा इसके अंदर 2 कप जो है ये टोमेटो प्यूरी इस्तेमाल हो रही है। 2 कप्स इसके अंदर टोमेटो केचप जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर हम ½ kg चिकन यूज कर रहे हैं, बोनलेस। उसके साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली क्रश जाएंगे। लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून, अजीनोमोटो जाएगा 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। उसके अलावा इसके अंदर से 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस जाएगा। वुस्टरशायर सॉस जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून। सोया सॉस जाएगा इसके अंदर लाइट वाला 2 टेबलस्पून, और विनेगर जाएगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून। इसके अलावा कुछ और चीजें भी जो सिंगापुरियन राइस में लेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें ये आधी गट्ठी जो है ये लहसुन की है, मैंने इसे चॉप कर लिया है बारीक। केचप है ½ कप, मेयोनीज है ½ कप, और 3 अंडे हैं। इनका हम सिंपल नमक और काली मिर्च डाल के ऑमलेट बनाएंगे। सबसे पहले 1/4 कप ऑयल इसके अंदर फ्राइंग पैन में गरम करके, और हम इसके अंदर लहसुन जो है उसे ब्राउन करेंगे। और ब्राउन करके हम ऑयल के साथ ही लहसुन को एक बाउल के अंदर निकाल के रख लेंगे, क्योंकि यही लहसुन वाला जो ऑयल है ये हम चावलों की लेयरिंग करने के बाद ऊपर से चावलों में डालेंगे। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल गरम करके और उसके अंदर हम अंडे भून लेंगे। अंडों के अंदर मैंने बिल्कुल मामूली सी काली मिर्चें, नमक और बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डाला, ताकि ये थोड़े से कलर वाले बने तो ये थोड़े देखने में अच्छे लगते हैं। और अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। कढ़ाई में वापस से 1/4 कप जो है ऑयल ले लिया है मैंने। अब इसके अंदर सबसे पहले जाएंगी ये ग्रीन चिली, साथ में जाएगी जिंजर, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। जिंजर का मजा इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त लगता है। जो जिंजर का इसके अंदर फ्लेवर इनहेंस होता है
ऑयल में इसको सौटे करने से तो ये बहुत ही मजेदार जायका देता है सिंगापुरियन राइस को। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर सब्जियां डाल देंगे सौते करने के लिए। तेज आंच के ऊपर इन्हें भी सौते करेंगे 5 मिनट के लिए। बस इनमें से पानी नहीं निकलना चाहिए, बस ये हल्की हल्की ही सौते होंगी। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल देंगे सबसे लास्ट में। अच्छे से इसे भी 1 मिनट टॉस करेंगे और फिर इन सब्जियों को भी हम एक बड़े बाउल के अंदर निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। सब्जियों को मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस, अजीनोमोटो और ग्रीन अनियंस थोड़ी सी मैं बचा रही हूं ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। ये सब चीजें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने इसको सौते करते हुए सब्जियों को इसलिए ये सब चीजें नहीं मिलाई क्योंकि इस तरीके से सब्जियां बहुत जल्दी पानी छोड़ देती हैं और फिर बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रहती। ये मैंने अलग से इसके अंदर इस तरीके से मिक्स करके सब्जियों को रेडी कर लिया। अब ये ठंडी हो चुकी है इसलिए अब ये पानी नहीं छोड़ेंगी। अब एक काम जो हमें और रेडी करके रखना है वो है मेयोनीज और केचप को मिला के एक सॉस रेडी करेंगे जो कि हम लेयरिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ मेयोनीज जो है वो केचप के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। तो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। वॉक में फिर से 1/4 कप ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन और इसके साथ ही चली जाएगी चिकन। लहसुन के साथ हम थोड़ा सा चिकन को फ्राई करेंगे, इतना कि इसमें थोड़ा पानी रिलीज हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसमें पानी ज्यादा रिलीज नहीं हुआ है इस वजह से कि ये बोनलेस चिकन है तो इससे ज्यादा पानी रिलीज नहीं होता। अब इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो प्यूरे, साथ में इसके अंदर जाएगा टोमेटो केचप, अजीनोमोटो, क्रश्ड रेड चिली, ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में चला जाएगा इसके अंदर सिरका, सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस, चिली सॉस और अब सबसे आखिर में बारी आएगी नमक की। सबसे पहले इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मैं पका लूंगी। जब इसकी अच्छी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो मैं इसमें नमक टेस्ट करूंगी क्योंकि हर चीज के अंदर नमक है। वुस्टरशायर सॉस में भी, सोया सॉस में भी, केचप में भी उसका अपना नमक मौजूद है। तो मैं इसके नमक को टेस्ट करके और फिर उसके बाद लास्ट में नमक मिलाऊंगी। इसी तरीके से मैंने सब्जियों में भी बिल्कुल नमक यूज नहीं किया क्योंकि उसमें भी दोनों सॉसेस डले हुए हैं। तो जब मैं लेयरिंग करूंगी उससे पहले सब्जियों के लिए भी नमक चख लूंगी। तेज आंच पे 10 मिनट चिकन को पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बिल्कुल गल गई है और ग्रेवी जो है वो हमारी गाढ़ी हो गई है। इस वक्त मैं इसके अंदर नमक टेस्ट करूंगी और इसके अंदर आधा चाय का चमचा नमक का मिला दूंगी।
आप भी इसी तरीके से चखने के बाद अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर नमक मिला दीजिएगा। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारी इसके ऊपर डालने के लिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी पतीली के अंदर सबसे पहले हम चावल लेंगे। चावल जो है वो मैंने 2 घंटे पहले बॉईल करके रख दिए थे, बिल्कुल सही नमक के साथ, और ये 80% बॉईल हैं। 80% बॉईल किए थे मैंने इन्हें, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने नूडल्स डालने हैं और इसके अंदर हमने सब्जियां डाल के मिक्स करनी है, तो उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो इन्हें दम पर आने तक आराम से पूरा 100% कुक कर देगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर तमाम की तमाम वेजिटेबल्स मिला लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर इस तरह थोड़ा अंडा डाल देंगे इसके अंदर तमाम। ये सबसे पहले हम राइस जो हैं उन्हें रेडी कर रहे हैं, और हम इसके ऊपर लेयरिंग जो करेंगे वो चिकन की करेंगे और मेयोनीज की करेंगे। अब हम इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे, थोड़े से नूडल्स में सिर्फ गार्निशिंग के लिए रोक रहे हैं। और अब हम 2 स्पून की मदद से इन चावलों को अच्छे से टॉस करेंगे ताकि सब चीजें इसके अंदर अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। चावल बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं, बिल्कुल खिले हुए चावल हैं, बिल्कुल टूटे नहीं हैं। अब इसके अंदर जो हमने लहसुन को ब्राउन किया था उसके साथ जो ऑयल बचा था वो ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस इसके अंदर अरोमा है इसके अंदर लहसुन का, जो कि इस चावलों को जो है बिल्कुल एकदम महका देगा। अब हम किसी भी टी टॉवल से ढकने के ऊपर लगाकर और इसे दम दे लेंगे। इन्हें हम 10 मिनट के लिए दम दे लेंगे और 10 मिनट के बाद फिर हम इनको असेंबल करेंगे या लेयरिंग करेंगे इनकी सिंगापुरियन राइस की। अब हम सिंगापुरियन राइस की प्लेट को जो है वो लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएगी चावलों की एक लेयर, उसके ऊपर जाएगी चिकन की लेयर, सॉस आप इसके अंदर जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा सॉस वाले पसंद करते हैं तो ज्यादा सॉस वाले भी बना सकते हैं। चिकन की लेयर डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़े से डालेंगे ये ब्राउन किए हुए गार्लिक के चंक्स। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मायोनीज और केचप का जो हमने एक बैटर सा बना लिया था। थोड़े से नूडल्स डालेंगे इसके ऊपर सिर्फ गार्निशिंग के लिए। और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा सॉस डाल के इसे प्रेजेंट कर देंगे। प्लेट हमारी रेडी है। मजेदार सिंगापुरियन राइस बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मजेदार बनते हैं, बनाने में इजी भी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको सही मेजरमेंट्स पता होने चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो किस मेजरमेंट में डलेंगे। आपको ये मालूम हो तो बहुत इजीली ये बन जाते हैं। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस अपने कमेंट्स में मुझसे